तो हेलो गाइस, जिसने भी मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा वो जाकर देख सकता है, नहीं तो ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है उसी लड़की से। वो शर्माते हुए कहती है, तुमको शर्म नहीं आती, ये मेरा भाई है। तभी वो लड़का शर्माते हुए चौंक जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है पब्लिक पर और एक बुढ़ा कहता है, उसका भाई। तभी एक लड़की कहती है, क्या वो शादी करने वाले हैं? तभी दूसरी लड़की कहती है, हाय राम, यहाँ चल क्या रहा है? पब्लिक की बातें सुनकर वो लड़की शर्माने लगती है। तभी सुरंग अपने मन में सोचती है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरा तो भांडा फूट गया। तभी पीछे से कोई आता है और कहता है तभी वो बुढ़िया मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है तुम लोगों को मुझे सच बताना ही पड़ेगा। तभी हमें उसका चेहरा दिखाई देता है और बुढ़िया कहती है, ध्यान से सुनो तुम दोनों के जन्म के पीछे एक रहस्य छुपा हुआ है। तभी ऑर्थर इस बुढ़िया का नाम बताता है, इसका नाम गेई है। भाई लोग, इसका नाम लेना बहुत मुश्किल है, इसको मैं बुढ़िया दादी अम्मा कहूँगा। तभी ऑर्थर कहता है, यह शहर की सबसे अच्छी मैच मेकर है। इस बुढ़िया का जो नाम है उसका नाम का मतलब होता है खुले कान। तभी सीन शिफ्ट होता है पब्लिक पर और एक बुढ़ा कहता है, यहाँ चल क्या रहा है? तभी एक लड़की कहती है, बाप रे बाप। और वहीं पर एक लड़का कहता है, वाह। वो सब ठीक है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में बंदर का भी होश उड़ चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है सुरंग पर और सुरंग अपने मन में सोचती है, लगता है बुढ़िया सटिया गई है, ये बोल क्या रही है? तभी बुढ़िया कहती है, तुम लोग क्या सोचते हो, ये दोनों सच में भाई बहन है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ये दोनों सगे भाई बहन नहीं है। इसके अलावा तुम दोनों बचपन में अलग अलग रहते थे और बड़े होने के बाद मिलने आए हो, है ना? इसलिए तुम्हारे मन में अपने भाई के लिए फीलिंग है। तभी हम लोग देखते हैं, इधर लड़का शर्मा रहा है, उधर लड़की शर्मा रही है। तभी बुढ़िया कहती है, घर जाकर अपने बाप से पूछो। तुम शायद ये सोचते हो कि तुम्हारे पिता एक ही हैं, लेकिन ये सच नहीं है। तभी वो काले बालों वाली लड़की कहती है, ये आप क्या कह रही हैं? तभी बुढ़िया कहती है, लाल धागा उलझा हुआ है, अब इसे सुलझाना तुम्हारे ऊपर है। तो गाइस, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, यह लाल धागा क्या होता है। जापान में यह माना जाता है कि जो आप जिससे प्यार करते हैं, यह धागा उससे मिलाता है आपको। तो हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, वो लड़की इतना शर्मा जाती है कि वो किसी कपड़े से अपना मुंह ढक लेती है और पीछे घूम जाती है। तभी उसके पास में खड़ा हुआ लड़का कहता है, बोयांग। तभी वो लड़का शर्माते हुए कहता है, तुम्हारा धन्यवाद बोयांग। इतना सुनते ही बोयांग वहां से भाग जाती है। तभी हमें वो लड़का दिखाई देता है और वो कहता है, बोयांग बोयांग मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। तभी हमें पब्लिक को दिखाया जाता है। तभी वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये लोग सगे नहीं है। तभी एक लड़की कहती है, क्या ये चाय का घर असली सौदा है? तभी सुरंग चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल हो तो तुम वापस यहाँ पर आ सकते हो, लव का घर यानी टी हाउस। तभी सुरंग उन दोनों को टाटा करते हुए कहती है, तुम दोनों वापस जरूर आना और सबको हमारे बारे में जरूर बताना। तभी हम देखते हैं दादी अम्मा ने सुरंग का कान पकड़ के खींच लिया और सुरंग दर्द के मारे कहती है, आउच आउच। लेकिन दादी अम्मा ने सुरंग का कान नहीं छोड़ा और उसे खींचते हुए लेके जा रही हैं। तभी सुरंग कहती है, दादी अम्मा नहीं, दर्द कर रहा है, छोड़ दो मुझे। तभी सुरंग कहती है, मुझे जाने दो। तभी दादी सुरंग का कान छोड़ देती हैं। तभी दादी गुस्सा होकर कहती हैं, मैंने तुमको कहा था ना हाथ ज्ञान में लो प्रोफाइल रखने के लिए। तभी सुरंग कहती है, मेरे पास स्पिरिचुअल एबिलिटी है, मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा रही थी। तभी दादी अम्मा भड़क जाती है, कहती है, क्या? तभी सुरंग धीरे से कहती है, मेरे पास सिक्स सेंस है जो आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटी से कहीं ज्यादा बेहतर है। तभी सुरंग कहती है, मैं हमेशा इसी प्रकार से मेज पर खाना रखती आई हूँ, इसमें बड़ी बात क्या है? तभी दादी अम्मा अपने सिर पर हाथ रख के कहती है। तभी दादी अम्मा कहती है, अब हम यहाँ रहने लगे हैं, अब हम भटकने वाले लुटेरे नहीं हैं। अधिकारी ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लेके जाते हैं जो विवाह कानून का उल्लंघन करता है, इसलिए अगर हम लोगों का ध्यान ऐसे आकर्षित करते रहें तो किसी दिन हम लोग मारे जाएंगे। तभी दादी अम्मा अपने सिर पर हाथ रख के और लंबी सांस लेके कहती हैं, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम हान यांग में भारी परेशानी पैदा करने वाली हो। तभी सुरंग अपनी नजरें चुराती हुई कहती है, मुझे नहीं पता। तभी दादी अम्मा कहती है, सुरंग मेरी बात ध्यान से सुनो। तभी बाहर से आवाज आती है, धीरे धीरे चलो, आज वो लोग बच के जाने ना पाए। तभी किसी के टकराने की आवाज आती है। दादी अम्मा कहती है, यह शोर कैसा है? तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग घर के अंदर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं, जल्दीबाजी मत करो, उनको पकड़ना है। तभी हम देखते हैं दादी अम्मा अपने मन में सोचती हैं, लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। तभी हम देखते हैं वो लोग दादी को पकड़ लेते हैं और दादी छटपटाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि तुम लोग शादी सौदागर के लुटेरे हो, हमें रिपोर्ट मिली है, तो आप हमारे साथ चलिए। तभी हम देखते हैं सुरंग चौक का कहती है, ओह। तभी सुरंग अपने मन में कहती है, क्या उसका मीनी ने रिपोर्ट कर दिया? तभी बुढ़िया कहती है, मुझे छोड़ो, मैं कोई ठग नहीं हूँ, कितनी बार तुमसे कहूँ। तभी हम देखते हैं सुरंग वहाँ से चुपके से भागने की कोशिश करती है। तभी एक सिपाही कहता है, तुम कौन हो, क्या तुम उसकी साथी हो? इतना सुनते ही सुरंग दुम दबा के भागने लगती है। तभी एक सिपाही कहता है, उसे देखो वो भाग रही है, कोई जाओ उसको पकड़ कर लेके आओ। सुरंग अपना पूरा दम लगा के भाग रही है। तभी एक सिपाही कहता है, उस लड़की को रोको, वह लुटेरों की साथी है। तभी बुढ़िया कहती है, वो कोई साथी नहीं हो, खुद लुटेरी है। तभी बुढ़िया कहती है, मैं एक मासूम सी फॉर्चून टेलर हूँ, मुझे छोड़ दो। तभी सिपाही कहता है, क्या यह एक लुटेरी है? तभी सुरंग बहुत गुस्सा होकर अपने मन में कहती है, बुढ़िया की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और सुरंग अपने मन में कहती है, बस मैं इसी दीवार को डाक जाऊंगी तो मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। तभी दीवार को डाकते हुए सुरंग कहती है, मेरी मेहनत रंग लाई, मुझे सालों का दौड़ने का एक्सपीरियंस है। तभी हम देखते हैं सुरंग वहाँ पर चौक जाती है
और कहती है वहाँ पर तो एक बंदा है। अरे नहीं, मैं गिरने वाली हूँ। तभी सोरंग चिल्लाते हुए कहती है वहाँ से हट जाओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कोई और नहीं, वहाँ पर अपना सिंह ओनली था। तभी हम देखते हैं सोरंग चिल्लाते हुए कहती है मैं गिरने वाली हूँ, मुझे पकड़ लो। इतना कहकर वो अपनी आंख बंद कर लेती है। तभी हम देखते हैं सिंह ओनली ने सोरंग को कैच कर लिया। तभी सिंह ओनली उस लड़की को देखता है, ये लड़की तो बहुत डर चुकी है और कहता है मुझे तो पीस ब्लॉसम की खुशबू आ रही है। मैं इस खुशबू को पहले भी जानता था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर याद नहीं आ रहा है। छोड़े जाने तो बाद में सोचेंगे। ये लड़की तुम ठीक हो? तभी हम देखते हैं सोरंग बेचारी इतनी घबरा गई है कि अभी तक अपनी आँख ही नहीं खोली है। तभी सिन वॉन ली कहता है हे मिस, अपनी आंखें खोलो। तभी सोरंग अपनी आंख खोलते हुए तिरछा नजर में देखती है और कहती है मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मुझे सचमुच किसी ने कैच कर लिया। तभी सिन वॉन ली थोड़ा सीरियस फेस बनाते हुए कहता है तुम इतना ऊपर से क्यों कूदी। तभी सोरंग चौंक जाती है। तभी हम देखते हैं सिन वॉन ली जो कि उसे देख रहा था। भाई लोग, इसका नाम बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं इसे सिर्फ ली कहूँगा। तभी सीन शिफ्ट होता है सोरंग पर और सोरंग अपने मन में कहती है वाह, मैंने इतना हैंडसम लड़का आज तक नहीं देखा और इसके कपड़े बहुत ज़्यादा इस पे जच रहे हैं। तभी सोरंग चौंक जाती है, अपने मन में कहती है एक सेकंड, ऐसे कपड़े तो इंस्पेक्टर लोग पहनते हैं। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक चोर चोरी करके भाग रहा है, जिसमें पुलिस को बिना कुछ किए ही चोर उसके हाथों में आ जाता है। इसका मतलब आसमान से गिरे खजूर पर अटके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है सोरंग अपने आप को बचा पाएगी? आगे क्या होगा कौन जाने। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज।